हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क दिया गया ना। ये क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। और भी प्रश्न है, ए भी श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यह अल्फाबेट का सीरीज है, यहाँ पर क्या आएगा, 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिया गया। और भी प्रश्न है, आकृति में कितने घन है। जो हमारे पास ये आकृति दी गई है इसमें टोटल कितना घन है, यही बात को बताना है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 34 है दोस्तों, देख रहे हैं ये पार्ट नंबर हम लोगों का 34 है। जो दोस्तों जिसने पार्ट नंबर 33 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। आपके सामने आपका पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न में क्या कहा गया, विषम की पहचान करें। यानी कि ये प्रश्न बोल रहा है विषम की पहचान करे। कहने का मतलब हमारे पास ये जो 4, पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है। इस 4 में से विषम की पहचान करना है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर हम सभी आपको बता दूं, यहाँ पर टी जो है 2 लाइन का यूज करके बना है। टी जो है एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, 2 लाइन का यूज करके बना है। भी जो है ये भी 2 लाइन का यूज करके बना है। देखो ऐसे 2 लाइन है ना, एक लाइन इस तरह, एक लाइन इस तरह। अच्छा एल जो एक लाइन एल भी 2 लाइन से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक ई वाला, एक ई वाला। जबकि एम है ना, एम जो है हमारा ये 4 लाइन से मिलके बना है। कैसे, 1 2 3 4, देख रहे हैं एम 4 लाइन से मिलकर बना है। देखो कैसे, 1 2 3 4, 4 लाइन से बना हुआ है। बाकी सब 2 लाइन से बना है, जबकि 4 जो है ना, एम जो है ना वो 4 लाइन से बना हुआ है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी नंबर सही होगा। लेकिन डी को किस ऑप्शन में रखा गया है मेरे दोस्त, ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। लेकिन डी को उसने किस ऑप्शन में रखा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं डी को ऑप्शन नंबर 4 में रखा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। 4 इसलिए होगा क्योंकि डी को 4 ऑप्शन में रखा गया है, चौथा ऑप्शन में रखा गया है। ठीक है, तो इनमें सबसे अलग हो जाएगा डी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। दोस्त बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पे क्या आएगा यही बात को बताना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं जो इस प्रकार लाइन खींची हुई है ना, इसमें कुछ लॉजिक आपको दिख रहा होगा। कैसे, यहाँ से तुम शुरू कर लो। कहाँ से, तुम यहाँ से शुरू करो। जैसे इस 2 को तुम उठा लो तो 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बिल्कुल 4 यहाँ पर दिया गया है। अच्छा अगर हम 8 को उठा लेते हैं तो 8 का उठा लेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर 8 के सामने लिखा गया है 64। अच्छा यहाँ देख रहे हैं 5 है ना, 5 के सामने 25 लिखा है। इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 25 होता है। तो यहाँ पर 25 लिखा गया है। ऐसे ही मेरे दोस्त, ऐसे ही जो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि बाकी में सब में देख रहे हैं जो स्क्वायर नंबर है ना उसके सामने उन नंबर को लिखा गया। जैसे 4 है इसका वर्गमूल 2, 2 है इसका वर्ग 4,
8 है इसका वर्ग 64, 5 है इसका वर्ग 25, तो 1 है तो इसका वर्ग 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 3 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज को पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे का आएगा, यही बात को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 14 से 22 कैसे बना, फिर 22 से 23 कैसे बना, 23 से 47 कैसे बना, 47 से 64 कैसे बना, 64 से क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा, इन सभी को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसको अलग से हम लिख लेते हैं। 14 है, उसके बाद में 22 है, उसके बाद में 33 है, उसके बाद में 47 है, उसके बाद में 64 है, उसके बाद में उसने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात को बताना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 14 से 22 कैसे बन सकता है मेरे दोस्त। 14 से 22 बनने के लिए 14 में कितना प्लस करें कि 22 बन जाए, तो 14 में हम 8 को प्लस करेंगे तो जाके 22 बन जाएगा। अच्छा ये बात बताइए, 22 से 33 बनाया गया, इसमें कितना प्लस करना होगा, प्लस का 11 करना होगा। ठीक है, 33 से देखो 47 कैसे बनेगा, 33 से 47 बनने के लिए इसमें कितना प्लस करना होगा, इसमें प्लस का 14 करना होगा। 33 में प्लस का 14 करेंगे तब जाके 47 बनेगा। यहाँ देखेंगे कि 47 से 64 कैसे बना है, 47 से 64 कैसे बना है, यहाँ पर प्लस का कितना 17 किया गया है। 17 में 47 को जोड़ेंगे तो जाके 64 बनेगा। क्या आपके सामने कुछ लॉजिक नजर आ रहा है? अब देखो कि 64 में कितना प्लस करना होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए, 64 में कितना प्लस करना होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं, पहली का बार में प्लस 8 हो रहा है, अगली बार में 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब 64 में प्लस का 20 किया जाएगा, क्योंकि प्लस 8 से करना शुरू किया है, लेकिन हर बार प्लस 3 करके प्लस कर रहे हैं। 8 के बाद प्लस 3 जोड़ देंगे तो 11, 11 में प्लस 3 कर देंगे तो 14, 14 में प्लस 3 कर देंगे 17, 17 में प्लस 3 कर देंगे 20, बस 64 में 20 को हम जोड़ देंगे। आज 64 में जैसे ही हम 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 84 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न था मेरे दोस्त। जिस भाई को अगर समझ में नहीं आया है ना, वो खुलेआम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, आज ज़रूर से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ए भी श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर बी के बाद एफ है, एफ के बाद के है, के बाद क्यू है, क्यू के बाद क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात को बताना है मेरे दोस्त। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, आप लॉजिक को सबसे पहले पहचानेंगे। यहाँ क्या है, सबसे पहले बी है, उसके बाद में क्या है, बी के बाद में क्या है, बी के बाद में एफ है, एफ के बाद में क्या है, के है, और के बाद में क्या है, क्यू है, और क्यू के बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को बताना है। यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, देखो यहाँ बी से एफ कैसे बना है, बी का जो स्थान होता है 2 होता है, एफ का स्थान 6 होता है, तो 2 से 6 बनाने के लिए मेरे दोस्त इसमें प्लस का 4 किया गया है। ठीक है, अब देखो के से एफ से के कैसे बना है, एफ का जो स्थान होता है मेरे दोस्त वो 6 होता है, के का 11 होता है, तो 6 से 11 बनाया गया है प्लस का 5 करके। समझ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा अब देखो के से क्यू कैसे बना है, के का जो स्थान होता है 11, क्यू का होता है 17, 11 से 17 बनाया गया, प्लस का 6 किया गया है। ये बात को समझ रहे हैं, प्लस का कितना, प्लस का 6 किया गया है। तो ये बताइए अगली बार क्वेश्चन मार्क लाने के लिए, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है ये लाने के लिए क्यू में कितना प्लस करना होगा। पहले 4 आया, फिर एक बार के 5 आया, फिर प्लस का 1 करके 6 आया, तो फिर अगले बार प्लस कितना होगा, 7 होगा मेरे दोस्त। और क्यू का स्थान कितना होता है, क्यू का होता है 17, 17 में 7 को जोड़ेंगे 24, और 24वें स्थान पे जो लेटर होता है मेरे दोस्त एक्स होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। इसी प्रश्न को हमने थंबनेल के रूप में रखा है। आई प्रश्न को इतना आसान देखकर ये ना समझिएगा कि ऐसा प्रश्न नहीं आता है। ये सारे का सारे जितना भी हम प्रश्न लेते हैं ना मेरे दोस्त, स्पेशल एसएससी और रेलवे, यही दोनों का हम प्रश्न लेते हैं। आप इसको कभी प्रीवियस पेपर से मैच करा लेना। ये 5 साल 6 साल 5 साल के भीतर में जितना पूछा गया है ना, सारे प्रश्न को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, ध्यान से देखेंगे। 5 नंबर जो मेरा प्रश्न है क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है 6 का जो रिलेशन 108 के साथ में है वही रिलेशन 11 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन भी दी गई है मेरे दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 से 108 कैसे बन सकता है। यही बात को पकड़ते हैं कि एक यहाँ देखोगे, यहाँ जो 6 लिखा है ना, इससे 108 कैसे बन सकता है, 6 से 108 कैसे बन सकता है, यही बात को पकड़िए। उसके बाद मेरे दोस्त 11 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, इसको देखेंगे कि 6 से 108 हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, जब भी एनालॉजी का प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले हमें ढूंढना होता है प्राइम नंबर, उसके बाद क्यूब्स देखना होता है, उसके बाद स्क्वायर देखना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखना होता है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना होता है। ये बात को समझिए कि इसका प्रायोरिटी होती है। इसमें सबसे पहले प्राइम नंबर तो नहीं है, यहाँ पर क्यूब्स भी नहीं है, लेकिन स्क्वायर का लॉजिक है, हम आपको बता रहे हैं कैसे। यहाँ देखो, ये 6 है, ये 6 जो है ना, इस 6 का हम लोग स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36 होगा। आई 36 का हम लोग 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, क्योंकि 36 गुना 3 कितना होता है मेरे दोस्त, 108 होता है। ये बात को समझिएगा, 36 गुना 3 कितना होता है, 108, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसमें क्या लॉजिक है, स्क्वायर गुना 3, स्क्वायर गुना 3, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 और उसको गुना 3 से कर देंगे 108 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखेंगे कि 11 का रिलेशन कैसे होगा, सेम 11 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, तो हम सभी लोग जानते हैं 1 से 21 होता है, और 1 से 21 को हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 3, 2 3 6 और 1 3 3, यानी 363 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, बस आपको तरीका मालूम होनी चाहिए। आप प्रश्न को रटिए नहीं, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए मेरे मित्र। ठीक है, चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है और देख रहे हैं ना, यहाँ पर सीजीएल का प्रश्न है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को पहचानेंगे। सबसे पहले लॉजिक है, नौका है, फेरी, फेरी मतलब बड़ी नाव है, जहाज है, अब पनडुब्बी है। इनमें सबसे अलग कौन हो जाएगा, यहाँ पर पनडुब्बी सबसे अलग हो जाएगा। क्यों पनडुब्बी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नौका, बड़ी जहाज और बड़ी नाव और जहाज, ये जो है ना, ये पानी के सतह पर चलते हैं, पानी के, लिख देते हैं, सतह पर, पानी की सतह पर चलते हैं। ये बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझना पड़ेगा। पनडुब्बी जो है ना, पानी के भीतर चलता है, जबकि नौका, बड़ी नाव और जहाज, ये तीनों पानी के सतह पर चलते हैं, जबकि पनडुब्बी जो है वो पानी के भीतर में चलता है। इसीलिए इसका सबसे अलग हो जाएगा पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक कक्षा में 5 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। अच्छी बात है, एक पंक्ति है जिसमें 5 लड़की है जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। 5 लड़की है, 1 2 3 4
और एक पाँच, पाँच लड़की है। ई बताइए, ई पांचों लड़की में, ई जो पांच लड़की है ना, ई पांचों लड़की में दायां किधर होगा? जब कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा मुंह करके बैठता है तो उसका दायां हमारा दायां होता है और उसका बायां हमारा बायां होता है। तो इसका दायां बायां अपना कुछ नहीं होता, यानी हमारा जो बायां है ये इसका भी बायां होगा और जो हमारा दायां है वो इसका भी दायां होगा। ये बात को समझ रहे हैं? हमारा दायां इसका भी दायां, हमारा बायां इसका भी बायां। ये बात को आप लोग समझ गए? तो बिल्कुल जब समझ गए हैं ना, तो यहाँ पर जरूर इस प्रश्न को करा रहे हैं, बिल्कुल चुटकी बजाते ही आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ए सी के ठीक बाईं ओर है। देखो इसको तो हम, ये पांच हमने जो डायग्राम बना है इसमें हम अपने मन से इसको नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट को लेकर एक बार एक साथ में जोड़ा जाता है। देखो प्रश्न कह रहा है ए सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखो अलग से बनाते हैं यहाँ पर। देखो जो ए है ना, जो ए है ना वो सी के ठीक बाईं ओर है, यानी सी होगा यहाँ पर तो इसका बायां होगा इस साइड में, तो अब जाके यहाँ पर बैठेगा ए। ए सी के ठीक बाईं ओर है और डी के ठीक दाईं ओर। और जो वर्ड है ना इसका प्रयोग होता है फर्स्ट नाम के लिए, और शब्द का प्रयोग होता है फर्स्ट नाम के लिए। ये बात को समझिएगा, और शब्द का प्रयोग होता है फर्स्ट नाम के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए सी के ठीक बाईं ओर है और डी के ठीक दाईं ओर है, यानी जो ए है ना वो सी के तो बाईं ओर आ गया, लेकिन यही ए जो है ना वो डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो इसको हमने यहाँ से एक हिंट के फॉर्म में अलग बना लिए। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे कह रहा है ई बी के ठीक दाईं ओर है। जो ई है ना अलग से बनाते हैं, ठीक है, अलग, इसको बनाओ अलग। यहाँ देखो कह रहा है ई बी के ठीक दाईं ओर है, ई बी के ठीक दाईं ओर है। यहाँ देखो जो ई है ना वो बी के ठीक दाईं ओर है, तो बी को हमें यहाँ पे रखना होगा बिल्कुल, तब जाके ई बी के ठीक दाईं ओर बैठेगा। लेकिन 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 डी के ठीक बाईं ओर है। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर डी के ठीक दाईं ओर है, जो लेकिन वर्ड है इसका भी प्रयोग होता है फर्स्ट नाम के लिए, लेकिन और का प्रयोग होता है किंतु का प्रयोग, लेकिन किंतु और इन सभी का प्रयोग होता है फर्स्ट नाम के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ई बी के ठीक दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है। प्रश्न के लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए, इसमें फर्स्ट नाम क्या है? ई है। फर्स्ट नाम क्या है? ई है। ई बात को समझ लिए। जो बी है, जो ई है ना वो बी की तो दाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है। तो हमारे पास एक हिंट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक और एक हिंट इधर है। इन सभी को आपस में जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा डी। इस हिंट का यूज तो हमने कर लिया। अब हम इन तीनों को बैठाएंगे, डी के बाईं तरफ आ जाएगा ई, आई के बाईं तरफ आ जाएगा बी। हमारा कुल मिला के अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया तो पंक्ति के मध्य स्थान पर कौन बैठी है? ये बताइए, पंक्ति के जो मध्य स्थान है, दो इधर से छांटेंगे, दो इधर से छांटेंगे, मध्य स्थान में कौन बैठा है? तो मध्य स्थान में डी बैठा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि ऑप्शन डी में ही डी को रखा गया। ठीक है, तो कैसे किए हैं इस प्रश्न को, एक एक पॉइंट को आपको दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए। आप हड़बड़ा कर बिल्कुल प्रश्न को ना करें, क्योंकि ज़िंदगी की सवाल है, आपको सीखना है अभी। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कितना प्रश्न आपने सही किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर है पी क्यू का भाई है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है मेरे दोस्त। जहां भी पुरुष जेंडर होंगे उसको हम लोग बंद करेंगे त्रिभुज में, और जहां भी महिला जेंडर होंगे उसको हम लोग बंद करेंगे सर्किल में। ये बात को आप लोग हमेशा के लिए समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में जब हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं तो वहाँ पे पुरुष के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं, महिला के लिए हम लोग वृत्त यूज करते हैं। ठीक है, चलेंगे। तो प्रश्न कह रहा है पी क्यू का भाई है। पी जो है ना वो क्यू का भाई है, तो क्यू के साथे में आएगा। अब पी क्यू का भाई है, इसका मतलब पी क्या है? पुरुष जेंडर है, तो पी को हम बंद कर देंगे किसमें? त्रिभुज में। ठीक है, पी क्यू का भाई है तो पी को हमने बंद कर दिया त्रिभुज में। अच्छा,
आगे कह रहा है एस पी का पिता है, जो एस है ना वो पी का पिता है, तो पी से ऊपर आएंगे एस, बिल्कुल। तो एस पी का पिता है तो पी से ऊपर आएंगे। अब पिता है इसका मतलब पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको हमने त्रिभुज में बंद कर दिया। आगे प्रश्न कह रहा है आर एस का भाई है, जो आर है ना वो एस का भाई है, तो एस के बगल में आ जाएगा आर, और आर जो है ना वो एस का भाई है, ये भी भाई है, तो इसको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे क्योंकि पुरुष जेंडर है आर। आगे प्रश्न कह रहा है यदि टी आर की माँ है, जो टी है ना वो आर की माँ है, तो आर से ऊपर आएगी। अब माँ है इसीलिए इसको हमने बंद कर दिया किस में, वृत्त में, क्योंकि महिला जेंडर हो गई। तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं ई प्रश्न को जरूर आपने समझ रखा है, ठीक है। ये प्रश्न को आपने जरूर समझ लिए हैं कि हमारा फैमिली ट्री बन के ये रेडी हो चुका है। हम अच्छा ये बताइए क्यों का जेंडर क्या है, क्यों पुरुष है कि मेल है, इस क्वेश्चन से डिफाइन नहीं है, तो हम क्यों को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये बताइए इस प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, ये बात को बताइए। जो पी है ना वो टी का क्या है, जो पी है वो टी का क्या है, तो यहाँ देखेंगे टी का बेटा है आर, आर का भाई है एस, तो इसका मतलब टी का बेटा एस हो गया, टी का बेटा एस हो गया। एस का बेटा है पी, एस का बेटा है पी, तो टी के बेटा एस, इसका बेटा पी, तो बेटा के बेटा को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, पोता बोला जाता है। बेटा के बेटा को क्या बोला जाता है, पोता बोला जाता है। अब पोता को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को रटिए नहीं मेरे दोस्त, प्रश्न को समझिए। अच्छा अगर आपको फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हो रही है ना, तो हम इसी चैनल पे एक ब्लड रिलेशन का चैप्टर डाले हुए हैं जिसमें आप लोग सीख सकते हैं कि फैमिली ट्री कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से लिया गया है मेरे दोस्त। कथन है, हमारे पास दो कथन दी गई है। इस कथन को सबसे पहले हम वेन डायग्राम में बना लेंगे। क्या कह रहा है, सभी डब्लू ए है, यानी जितना भी डब्लू है ना सभी डब्लू ए है। क्या है, सभी डब्लू, ये डब्लू का वेन डायग्राम बनेगा, ये डब्लू हो गया, ठीक है। सभी डब्लू ए है तो ई आ जाएगा ए के भीतर, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। ई हो गया ए के भीतर डब्लू। अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कुछ एक्स डब्लू है, कुछ एक्स डब्लू है, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ एक्स डब्लू है। देखो ध्यान से, कुछ एक्स डब्लू है, कुछ एक्स क्या है, डब्लू है, तो इसका वेन डायग्राम मेरे दोस्त इस प्रकार से बनेगा, कुछ एक्स, एक्स है, कुछ एक्स क्या है, डब्लू है, कुछ एक्स क्या है, डब्लू है। यहाँ तक इसका वेन डायग्राम हमने बना रखा है। आगे प्रश्न हम लोगों से निष्कर्ष पूछा जा रहा है, क्या सभी एक्स ए है, ये बताइए एक्स का पूरा भाग क्या ए के भीतर में आ रहा है, एक्स का पूरा सर्किल ए के भीतर में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ डब्लू एक्स है, कुछ डब्लू एक्स है, कुछ डब्लू एक्स है। यहाँ देखेंगे कि कुछ डब्लू एक्स है, बिल्कुल डब्लू का इतना भाग जो है ना, डब्लू का इतना भाग जो है ना एक्स के भीतर आ रहा है, आ रहा है, डब्लू का इतना भाग एक्स के भीतर में आ रहा है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। डब्लू का इतना भाग एक्स के भीतर आ रहा है तो बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। अच्छा अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कुछ ए एक्स नहीं है। पहला तो तरीका है कि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और निष्कर्ष नेगेटिव स्टेटमेंट कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि कुछ ए एक्स नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं इतना जो ए वाला भाग है ना वो एक्स के भीतर आ रहा है, तो ये बात कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कुछ ए एक्स नहीं है, इसीलिए ये गलत है। तो दूसरा तरीका से भी गलत है। आप पहला तरीका कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। कथन जब सकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर दूसरा केवल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त,
ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही बात को बताना है। यहाँ पर क्या है लिख लेते हैं हम। ए का मतलब क्या है मेरे दोस्त, ए का जो मतलब है वो है प्लस, है ना। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है गुना, ठीक है। अच्छा, सी का मतलब क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। सी का मतलब क्या है, माइनस। और डी का मतलब क्या है मेरे दोस्त, डी का मतलब है क्या, भाग। ये बात को आप लोग समझे कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये बात अलग अलग है, ये बात अलग अलग है। तो अब हम इसको रखते हैं ये वाला समीकरण में। समीकरण क्या है, ध्यान से देखेंगे। समीकरण है 16, 16 के बाद में डी है, डी है ना। तो डी के जगह पे भागा लेना है, बिल्कुल। तो डी के जगह पे भागा 2। उसके बाद 2 के बाद में क्या है मेरे दोस्त, बी है। तो बी के जगह पे क्या लेना है, गुना लेना है। कितना है, तो 9 है। 9 के बाद में क्या है, सी है। तो सी के जगह पे हम लोगों को माइनस लेना है। कितना हो गया, 15 हो गया। 15 के बाद में ए है, तो ए के जगह पे हम लोगों को प्लस लेना है। और कितना है, 32। बस इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बोडमास के तरीके से। BODMAS। बोडमास क्या कहता है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, जो इस प्रश्न में नहीं दिया। ओ से मतलब अप, अप मतलब का भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया। डी, डी से डिवाइड मतलब भाग। एम से मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुना। ए से एडिशन मतलब प्लस। एस से सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस। तो सबसे पहले भाग का काम होगा, तब गुना के काम होगा, तब प्लस का काम होगा, तब जाके माइनस का काम होगा। तो इस बोडमास के तरीका से हम लोग इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये बात को आप लोग विशेष रूप से समझिए। सबसे पहले भाग करेंगे, तो 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर गुना कितना है, 9 है ना। माइनस कितना है, 15 है। और प्लस कितना है, 32 है। ये बात को समझ रहे आप लोग। अब हम लोग गुना का काम को करेंगे। तो गुना का काम जब हम लोग करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अठे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। 9 अठे 72 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 9 अठे 72। चलिए दोस्त, ये मिट गया था, फिर से बता रहे, ये मिट गया। क्या करेंगे मेरे दोस्त, मिट जा रहा है। ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ है प्लस, तो ए के जगह पे हम लोग प्लस लेंगे। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है मेरे दोस्त गुना, तो बी के जगह पे गुना लेंगे। सी के जगह पे क्या लेना है, हमें माइनस लेना है। और डी के जगह पे हमें क्या लेना है, डी के जगह पे हम लोगों को भाग लेना है, ठीक है। अब हम समीकरण को देखेंगे। समीकरण क्या है, 16 है, उसके बाद डी है, तो डी के जगह पे हम लोगों को भागा लेना है। उसके बाद 2 है ना। उसके बाद बी है, तो बी के जगह पे क्या लेना है, हम लोगों को गुना लेना है। 9 है, 9 के बाद में क्या है, सी है, सी के जगह पे माइनस लेना है। 15, ए के जगह पे प्लस लेना है। यहाँ तक तो हमने कर रखे थे। अब हम इसको बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। तो बोडमास सबसे पहले भागा तब गुना। तो 16 को 2 से भाग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब गुना यहाँ पर 9 तो देवे किया है, माइनस 15 देवे किया है, अब प्लस 32 तो देवे किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, कलर को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले गुना होगा, तो 9 गुना 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बीच में माइनस है और उसके बाद में कितना है, तो प्लस कितना हो गया, 32। यहाँ तक समझ चुके हैं, बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ पर इसके बाद प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो। तो यहाँ से हम करते हैं, 72 में हम 32 को प्लस कर लेंगे, 15 को घटा लेंगे। तो 72 में 32 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गो और 2 गो कितना हो जाएगा, 4 गो। 3 गो और 7 गो कितना हो जाएगा, 10 गो, 104 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देना है 15, बस बात बन गई। तो ये बताइए, 104 में से 15 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे घटाना थोड़े लिए कठिन है, तो यहाँ पर एक कैरी लेगा, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ बचा अब 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 8 बचा मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 89, और 89 को ऑप्शन बी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, बस आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें तरीका क्या लगाएगा, बस इस तरीका को समझिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास इस सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा, यही बात को बताना है।
तो चलेंगे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक ऐसा तो गुना के सिंबल तो रहेगा, रहेगा ना, बिल्कुल। इसके बाद इसमें जो चतुर्भुज की तरह है ये भी रहेगा, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त इसमें क्या लॉजिक को लगाया जाएगा ये बात को आप लोग समझिए। सबसे पहले यहाँ से ऐसे रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से एक लाइन खींचा जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें जो होगा एक्चुअल में क्या, इसमें सबसे पहले जो बूंदा है उसका रिलेशन देखो। यहाँ पर बूंदा जो है एक दूसरे के खारा में है, यहाँ पर पट हो गया, फिर खारा हो गया, फिर पट हो गया, यानी एक एक वो अल्टरनेट कर रहा है। पहले खारा है, ऊपर नीचा बिंदु है, फिर ई पट हो गया, फिर ई खारा हो गया, फिर ई पट हो गया। तो अगली बार मेरे दोस्त क्या होगा, अगली बार खारा होगा तो एक बिंदु आएगा यहाँ पर और एक बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा और एक बिंदु नीचे में आ जाएगा। तो ये बताइए पट वाला बिंदु वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, पट वाला बिंदु वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एरो का रोटेशन देखते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला एरो दिया गया है इसका तुम रोटेशन चेक करो। ये ऊपर वाला एरो जो है अगली बार इसमें आ गया, फिर अगली बार इसमें आ गया, फिर अगली बार इसमें आ गया। तो अगली बार मेरे दोस्त ऊपर वाला एरो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगली बार एरो आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बिंदा वाला एरो नहीं आ सकता, इसीलिए भी गलत। बच्चा क्या, ऑप्शन ए यही हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि ऊपर में केवल सिंपल एरो आ सकता है, ये बिंदा वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी में बिंदा वाला को रखा गया था, इसीलिए ऑप्शन बी हो गया गलत। अच्छा ये बिंदा वाला एरो का रोटेशन चेक करो। यहाँ से देख रहे हैं ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कैसे, एक को छोड़कर, यानी यहाँ पे पहले था ना, तो ये खाली को छोड़कर यहाँ आ गया, फिर इसको छोड़कर यहाँ पर आ गया, फिर इसको छोड़कर यहाँ पे आ गया। तो अगली बार जो मेरे दोस्त एरो होगा बूंदा वाला ना, वो यहाँ से केवल बूंदा वाला एरो आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आएगा तो ऐसा ऑप्शन ए में ही न रखा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं समझे फिर से समझिए, फिर से समझिए, क्योंकि सीरीज का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, फिर से समझिए। इसमें देखो एक एरो तो ऐसे रहेगा ना, भले एक जो ऐसे गुना के सिंबल की तरह तो रहेगा, इसको तो आप लोग जरूर समझते हैं। अच्छा यहाँ जब रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ये चतुर्भुज की तरह भी रहेगा, बिल्कुल। यहाँ पर देख रहे ये बिंदा जो है खारा है, यहाँ पर बिंदा ऐसे घुमा, यहाँ पर बिंदु फिर इस प्रकार घुमा, यहाँ पर बिंदु फिर इस प्रकार से घुमा। तो अगली बार बिंदा जो होगा ऐसे होगा, जो बिंदा होगा ऐसे होगा ना ऊपर। तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर बिंदा को रखा जाएगा तो एक बूंदा आएगा यहाँ पर ऊपर में और एक बूंदा आएगा नीचे में। ये बात को समझ गए, बिल्कुल समझना पड़ेगा ये बात ऊपर नीचे। तो यहाँ पर बताइए ई पट वाला बिंदु बिल्कुल गलत, आई पट वाला बिंदु बिल्कुल। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसी के बेस पे हम लोग गलत कर दिया। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर एरो का डायरेक्शन तुम चेक करो। सबसे पहले ऊपर वाले जो एरो इस प्रकार सिंपल है ना, इसका रोटेशन चेक करो, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। देखो यहाँ पर था पहले, अगली आकृति में ई आ गया यहाँ पर, फिर अगली आकृति में ई आ गया यहाँ पर, अगली आकृति में ई आ गया है यहाँ पर। तो अगली आकृति में ई एरो जाएगा यहाँ पर, ऊपर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगली आकृति में जो एरो है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा केवल ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन बी इसलिए गलत हो गया, ठीक है। हमें पूरा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना, लेकिन हम सिखा देते आपको। अब तुम चेक करो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो ये बिंदा वाला एरो है ना, जो यहाँ पर नीचे दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे जो बिंदा वाला एरो दिया है इसका रोटेशन चेक करो। देखो मेरे दोस्त ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन एक एक खंड को छोड़ दे रहा है। एक एक खंड को छोड़कर अगली आकृति में यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इसको छोड़कर डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ से इसको छोड़कर डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो यहाँ पर इसको छोड़ देगा और डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन ए में दिया गया, बूंदा वाला एरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसे करना होता है मेरे दोस्त सीरीज के प्रश्न को, बिल्कुल इस प्रश्न को बिल्कुल ठंडे दिमाग से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। मेरे दोस्त इस प्रश्न का मतलब क्या है, दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ये शंकु की तरह ऐसे जो दिख रहा है, ऐसे जो शंकु की तरह दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सी आकृति में छिपी हुई है, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले ऐसा देख रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसा जो शंकु है तो ऑप्शन ए में शंकु तो नजर ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं आ रहा है। हमारे पास ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में इस शंकु को ही गलत बना दिया गया है। देखो कैसे ये गलत बना दिया यहाँ पर शंकु को, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हू बहू बनाया गया है। देखो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल हू बहू बनाया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में बनाया गया, लेकिन इस सर्किल को बिल्कुल भीतर कर दिया गया, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल हू बहू बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को टिक कर लीजिएगा और हमेशा के लिए इसका तरीका सीख लीजिएगा। कि देखो यहाँ पर तरीका क्या है, ये बस इस तरीके को आप लोग समझ जाइए। कर आकृति में कितने घन है, आकृति में कितने घन है, ये जो आकृति दिख रहा है इस आकृति में टोटल कितना घन है, कैसे हम लोग काउंट करते हैं। इसको काउंट करने के लिए बिल्कुल मेरे पास आसान मेथड है, मैं उस मेथड को आपको दे रहा हूँ। आप बिस्कुट खाते हुए भी बना सकते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले क्या करना, जो ब्लॉक जितना मंजिल है उसको उतना नंबरिंग कर देना। देखो ये वाला पहला मंजिल है तो इस पे 1 लिखेंगे, ये भी पहला मंजिल है तो इस पे 1 लिखेंगे, ये भी पहला मंजिल है तो इस पे 1 लिखेंगे। इसके जस्ट ऊपर चलेंगे, ये दूसरा मंजिल है तो इस पे 2 लिखेंगे, ये दूसरा मंजिल है तो इस पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये तीसरा मंजिल है तो इस पे 3 लिखेंगे। क्या इसमें किसी भाई को कन्फ्यूजन है? पहला मंजिल होगा उस पे जितना भी पहला मंजिल होगा सारे पे 1 लिखा जाएगा, जितना दूसरा मंजिल होगा सारे पे 2 लिखा जाएगा, जितना तीसरा मंजिल होगा उस पे 3 लिखा जाएगा, बस कुछ नहीं। अब इन सारे को जोड़ दो, जब इस एक जो है ना एक वाले को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 और यहाँ से आ जाएगा 3। अच्छा ई वाला को जोड़ेंगे दूसरा मंजिल है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 4 और ऊपर में कितना, तो ऊपर में तो 3 देवे किया है। बस जितना नंबर दिख रहा है उसको जोड़ दो, इसी को जोड़ दो, 3 और 4 7 और 3 कितना हो गया मेरे दोस्त, 10 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 10 हो गया। कितना आसान तरीका हमने बताया आपको, बिल्कुल इसको दिमाग में सेट करेंगे, जितना मंजिल दिख रहा है उस पर उतना नंबरिंग करेंगे, बाकी उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। किसी निश्चित कूट भाषा में जैसे SOLID को 64 लिखा जाता है और POUR को 74 लिखा जाता है, तो उस भाषा में TON को कैसे लिखा जाएगा मेरे दोस्त? CGL में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे क्या लिखा है, बस इस तरीका को आप लोग समझेंगे। क्या लिखा गया है, SOLID, क्या लिखा है, SO है, उसके बाद LISOLID। ठीक है, लिखा गया है क्या, SOLID। सोलाइड को उसने क्या लिखा है, 64 लिखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे दोस्त, आगे क्या लिखा जाएगा, आगे जो लिखा है P है, उसके बाद O है, उसके बाद U है, उसके बाद में R है ना। POUR को उसने क्या लिखा है, 74 लिखा है। तो यही बात को बता देना बस कि ऊपर में क्या है, TON, इसको क्या लिखा जाएगा, यही बात हम लोगों को बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं मेरे दोस्त कि सोलाइड में इसका टोटल लेटर का प्लेस वैल्यू को यूज करके 64 कैसे हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इनका जो भी प्लेस वैल्यू है इन सारे को ऐड करते हैं। S का होता है 19, O का होता है 15 होता है, बिल्कुल O का कितना होता है, बिल्कुल 15 होता है। L का होता है कितना, L का होता है 12, I का होता है 9 होता है, और D का होता है कितना मेरे दोस्त, 4। इन सारे को तुम ऐड करो, जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करके तुम देखो कितना हो रहा है, ऐड करो सबको। देखो यहाँ पर 15 में हम 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, चाहे एक एक अंक जोड़ लो, 9 और 5 14, 9 5 14, 14 और 2 14, 2 16, 16 और 9 25, 25 4 29 के 9 हासिल कितना, 29 के 9 हासिल कितना, 29 के 9 हासिल कितना, 2 1 1 2 1 3 हो गया, हासिल 2 कितना हो जाएगा, 5 59 हो गया जोड़ने पर। लेकिन यहाँ पर 64 कैसे बनाया है मेरे दोस्त, 64 बनाया है, यहाँ प्लस का 5 कर देंगे तो 64 बनाया है, प्लस का 5 कर देंगे तो जाके 64 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बन गया ना 64, बिल्कुल 64 बन गया। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पर जैसे इसमें 74 कैसे किया है, P का होता है 16,
ओ का होता है 15, ये बात समझ रहे, ओ का 15, यू का 21, आर का 18। ये बात को समझ गए। इन सारे को तुम ऐड करके देखो, सबको ऐड करो कितना हो रहा है। ऐड करेंगे तो 6 6 आ 5 11 11 11 11 11 1 12 12 8 20 के जीरो हासिल कितना 2 1 1 1 1 2 2 1 यहाँ इसको ऐड करो 1 1 1 2 2 आ 2 4 4 आ 1 5 5 हासिल 2 5 आ 2 कितना हो जाएगा 7। इनको जोड़ने पर 70 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 5 किया गया है, यहाँ पे प्लस का 4 करने से बनेगा 74। इसमें क्या लॉजिक है मेरे दोस्त? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान लॉजिक है। कैसे? ध्यान से देखिए, एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस का 5 किया है, यहाँ प्लस का 4 किया है। ऐसा काहे किया है? इसमें इसका मतलब कुछ ना कुछ दूसरा मैटर है मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना, इसमें टोटल नंबर 5 है, इसीलिए प्लस 5 किया गया है। इसमें टोटल लेटर 4 है, इसीलिए प्लस का 4 किया गया। समझ रहे हैं? उसी प्रकार हम क्वेश्चन मार्क ऊपर जो पूछा गया इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ टी का स्थान कितना होता है 20, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? जोड़ो 20 आप 15 हो जाएगा कितना 35। 35 में हम जोड़ेंगे कितना? 35 में हम लोग जोड़ेंगे कितना? 35 में जोड़ेंगे 14 तो ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त 49। 49 में कितना प्लस करेंगे? यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 है, तो इसमें प्लस का हम लोग 3 करेंगे, तो 49 में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 52 हो जाएगा। 52 कौन सा ऑप्शन में दिया है? 52 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है मेरे दोस्त। सीजीएल ने इसको 2020 में पूछा था, एसएससी सीजीएल में इसको पूछा गया है 2020 में। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कह रहे हैं भारत का संबंध रुपया से है, ठीक उसी प्रकार टाका का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, यही बात को बताना। हम सभी मेरे दोस्त जानते हैं कि भारत की जो मुद्रा है ना वो रुपया है। भारत की मुद्रा जो है वो क्या है? रुपया है, ठीक है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। उसी प्रकार टाका, टाका जो है किसका मुद्रा है? टाका जो है ना, देखो ऐसे तुम समझ सकते हो बिल्कुल इसको। रुपया जो है ना, भारत का संबंध रुपया से, उसी प्रकार टाका का किन से हो जाएगा? रुपया जो है वो भारत का क्या है? रुपया भारत की मुद्रा है। उसी प्रकार मेरे दोस्त टाका किसका मुद्रा है? टाका किस देश की मुद्रा है? तो मेरे दोस्त जो टाका है ना वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संबंध रुपया से है, उसी प्रकार टाका का संबंध बांग्लादेश से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो मुद्राएं है ना वो टाका है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।